कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली है? ये कहानी है उस मोड़ की जहां एक भटका हुआ इंसान एक साधु की एक बात से अपने जीवन का अर्थ खोज लेता है। जब तुम जीवन से सवाल पूछना छोड़ देते हो तभी उत्तर तुम्हें मिलने लगते हैं। राहुल एक 32 वर्षीय कॉर्पोरेट मैनेजर था। अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी और सोशल मीडिया पर चमकती जिंदगी। लेकिन हर रात सोने से पहले बस एक सवाल उसे खा जाता। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हर दिन काम, हर रात थकान, लेकिन दिल में एक अधूरापन, जैसे जीवन एक रेस हो पर मंजिल ही गायब हो। फिर एक दिन बिना किसी प्लान के उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां एक आश्रम था। लोग कहते थे वहां एक मौन साधु रहते हैं जो बोलते कम है पर जब बोलते हैं आत्मा तक सुनती है। राहुल ने साधु से मिलने की अनुमति मांगी। साधु मुस्कुराए और सिर हिलाकर इशारा किया, बैठो। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर राहुल ने पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर दिल में खालीपन है। मैं क्या करूं? साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, इसे देखो, ये पहाड़ से टूटा है, दिखने में साधारण, पर यदि इसे मंदिर की मूर्ति में तराशा जाए तो वही पत्थर पूजनीय बन जाता है। राहुल चौंका। आपका मतलब है हमें तराशने की जरूरत है? साधु बोले, नहीं, मेरा मतलब है जब तक तुम्हें यह ना पता हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है तब तक तुम बस एक पत्थर हो। जीवन अर्थ तभी देता है जब तुम किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होते हो। साधु ने आगे कहा, तुम्हारा उद्देश्य वह नहीं है जो तुम्हें दुनिया कहती है, पैसा, पद, पहचान। उद्देश्य वह है जिसे करते समय तुम समय भूल जाओ, जिसमें तुम खुद को खोकर भी पा सको। और याद रखो, जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, उसे रचा जाता है। पर्पस इज नॉट फाउंड, इट इज क्रिएटेड। जो भी तुम रोज करते हो, अगर वो किसी और के जीवन में प्रकाश ला रहा है तो वही तुम्हारा अर्थ है। राहुल की आंखों में नमी थी। उसे जवाब मिल गया था। खोज नहीं करनी थी, सेवा करनी थी। कुछ हफ्तों बाद राहुल शहर लौटा, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपने काम को बदलने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अब वो हर दिन एक जूनियर को गाइड करता, हर महीने किसी एनजीओ के लिए कुछ करता, और हर रात अब वो सोता था संतोष के साथ। शायद जीवन का अर्थ किसी बड़ी चीज में नहीं छुपा, बल्कि छोटी छोटी उस चीजों में है जहां हम किसी और की मुस्कान की वजह बन जाते हैं।